बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th का मैथ का जो हमारा 6th लेक्चर है एक्सरसाइज 1.2 हम स्टार्ट करेंगे। उसका पहला ही क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन में एक्चुअली आपने बताना है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं ये किस टाइप के हैं, किस नेचर के हैं, या इसके ऊपर कौन सी डेफिनेशन अप्लाई हो सकती है। हो सकता है एक ही मैट्रिक्स दो से तीन टाइप्स का हो, यानी डिफरेंट टाइप्स का हो, तो आप वो तमाम कैटेगरीज को आपको पता होना चाहिए और आप वो तमाम कैटेगरीज यहाँ पर बताएंगे भी। सबसे पहले देख लेते हैं, अगर आप गौर करें तो इसमें तमाम एंट्रीज जीरो आ रही हैं, तो ये हमारा एक नल मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी बनता है क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हैं। तो जो आपके पास ऑप्शन दिया गया हो आप उसको वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ, अगर इसमें नल और स्क्वायर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो फिर आप लोग नल चूज करेंगे क्योंकि वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं है तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और दूसरा, चूंकि नंबर ऑफ कॉलम 1 है, एक रो आ रही है, और दूसरा चूंकि नंबर ऑफ रोज 1 है, एक रो आ रही है, तो फिर इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं। ये बिल्कुल पहले की तरह स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बराबर है, और इसके अलावा इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने दो पार्ट्स लिखे हुए हैं। ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है। इसके अलावा इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। पार्ट नंबर 2 के लिए नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल हैं तो इसको आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएं। इसका ए पार्ट यहाँ पे लिखा है। ए पार्ट में चूंकि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है लेकिन उसके अलावा ये स्केलर भी है। स्केलर की हमारी कंडीशन थी कि डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं, तो स्केलर और आइडेंटिटी डायगोनल दोनों पॉसिबल हैं, लेकिन अगर आपको दोनों ऑप्शंस दिए गए हो तो आप लोग इसको स्केलर मेंशन करेंगे क्योंकि वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगी। इस तरीके से ये सिर्फ डायगोनल है। आगे आ जाएं। इसको अब हम कैसे देखेंगे, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे। 5 - 3 का आंसर 2 आएगा और 1 + 1 का आंसर भी 2 आ जाएगा, तो ये हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। यहाँ पे वो कहता है, उसने हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है D, और वो कहता है कि इसकी वैल्यूज आप फाइंड करें। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और वो कहता है -D की वैल्यू आप फाइंड करें, यानी नेगेटिव ऑफ D हमने फाइंड करना है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव फाइंड करने के लिए हम उसकी एंट्रीज के साइन चेंज कर देते हैं, यानी -3 +3 हो जाएगा, +2 -2 हो जाएगा, -4 +4 हो जाएगा, और 5 - 5 बन जाएगा। यानी हमने क्या किया, हमने उसके साइन चेंज कर दिए, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव बना दिए और जो पॉजिटिव थे उनको नेगेटिव कर दिया, और नेगेटिव को हम -D से शो करेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है इसका ट्रांसपोज फाइंड करें। सी मैट्रिक्स हमें गिवन है। ट्रांसपोज फाइंड करने का तरीकेकार आपको पता है कि हम रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में चेंज करते हैं। तो अगर आप देखें तो पहली रो आ रही है 1 2, उसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2। उसके बाद सेकंड रो है 2 - 1, तो उसका सेकंड कॉलम 2 - 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 0, सेकंड कॉलम 3 0 आ जाएगा। तो आप इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। यहां तक आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 अब सॉल्व कर लेते हैं जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, वो कहता है ए मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 0 1 उसकी एंट्रीज, और हमने प्रूव करना है A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं A हमारा मैट्रिक्स 1 2 0 1 है। पहले इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। जब ट्रांसपोज लेंगे तो रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में चेंज करना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम आ जाएगा। अगेन इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो आप देख लें यहां पे अगेन इसको 1 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। अगर आप गौर करें तो हमारे पास A और A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज का आंसर दोनों टोटली सेम है, 1 2 0 1 1 2 0 1। इट मींस कि अगर किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लिया जाए या दो दफा ट्रांसपोज ले लिया जाए तो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। तो इसी तरीके से आप इसका B पार्ट खुद से सॉल्व करेंगे। होपफुली आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहां तक आपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।